हमने पिछली क्लासेस में परम्यूटेशन स्टडी किया है कि परम्यूटेशन होता क्या है और परम्यूटेशन के बेसिस पे हम किसी भी थिंग्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग कैसे करते हैं और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन में हम ग्रुपिंग किस प्रकार से करते हैं और कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि परम्यूटेशन में जब हम ग्रुपिंग करते थे तो परम्यूटेशन में उसका ऑर्डर हम ध्यान नहीं देते थे। ऑर्डर मतलब यहाँ क्रम से है। अगर हम किसी भी 3 ऑब्जेक्ट्स को लेके उनका ग्रुप बनाते थे तो हम 3 ऑब्जेक्ट को लेके फैक्टोरियल 3 प्रकार से उनका ग्रुपिंग कर सकते थे। सपोज ये 3 ऑब्जेक्ट हैं A, B एंड C। जब परम्यूटेशन के बेसिस पे हम इनका ग्रुपिंग करेंगे तो हम एक ग्रुप बना सकते हैं ABC, एक ग्रुप बना सकते हैं ACB, फिर हम एक ग्रुप बना सकते हैं BCA, देन BAC। ऐसे करके हम डिफरेंट बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट तो वही है, 3 ही ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे उनका सिर्फ ऑर्डर चेंज करते जा रहे हैं। पहले में हमने क्या किया, A लिया, फिर B लिया, देन C, फिर सेकंड में हमने क्या किया, पहले C ले लिया, उसके बाद B ले लिया। तो परम्यूटेशन में ये अलाउड है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं, केवल उनका ऑर्डर बदल के। पर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके ग्रुप बनाते हैं तो हम उनके ऑर्डर को बदल के ग्रुप नहीं बना सकते। अगर हम इन्हीं 3 ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और कॉम्बिनेशन के बेसिस पे उनका ग्रुप बनाएंगे तो हमें केवल एक ही ग्रुप मिलेगा, ABC। अब अगर हम दूसरा ग्रुप बनाना चाहें तो यहाँ पे हम दूसरा ग्रुप नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है और कॉम्बिनेशन में ये अलाउड नहीं है कि हम उनका ऑर्डर बदलें और ग्रुप बना दें, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक ग्रुप को डिनोट करता है और उसमें हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके ग्रुप बनाने हैं। अगर हम इन्हीं ऑब्जेक्ट को लेके इनका ऑर्डर बदल के फिर से ग्रुप बना दे तो उस ग्रुप के एलिमेंट्स तो वही रहेंगे। तो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में बेसिक डिफरेंस यही है कि परम्यूटेशन में हम ऑर्डर को चेंज करके बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन में हम उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और एट ए टाइम हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को लेने हैं तो हम उसका सिर्फ एक ही ग्रुप बना सकते हैं। और अगर एट अ टाइम हम उससे कम, सपोज हमें 5 ऑब्जेक्ट्स गिवन है और हम 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके ग्रुप्स बनाएंगे तो हम यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। पर अगर हम इसी थ्योरम में 5 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके परम्यूटेशन के बेसिस पे ग्रुप बनाना चाहें तो हम कॉम्बिनेशन में जितने ग्रुप बनेंगे उससे ज़्यादा हम ग्रुप बना सकते हैं परम्यूटेशन में, क्योंकि परम्यूटेशन में अगर हम 2 ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और उनका ग्रुप बनाएंगे, सपोज हम A और B को लेके ग्रुप बनाए तो ये एक ग्रुप बन गया और परम्यूटेशन में हम यहाँ पे BA करके भी एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि परम्यूटेशन पे हमें ऑर्डर को ध्यान देना है। हम डिफरेंट ऑर्डर्स चेंज करके उसके बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन में अगर हमने एक ग्रुप बना दिया और उसके बाद उसी ग्रुप के उसी एलिमेंट्स को लेके अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज करके ग्रुप बनाना चाहें तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सपोज हम मानते हैं कि हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन x है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है तो हमें x कॉम्बिनेशन मिले हैं और हम यहाँ पे ये मानते हैं कि टोटल ग्रुप्स x है पर हर ग्रुप में r एलिमेंट्स हैं, तो हर ग्रुप में r एलिमेंट है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रिलेशन हमें बताना है, तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास x है। टोटल कॉम्बिनेशन x है मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हमें मिलेंगे उनका संख्या x है। और उसके बाद हम ये मानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स x मिल रहे हैं उनमें से प्रत्येक ग्रुप में, हर एक ग्रुप में हमें r एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू r। इसके बाद अगर हम इन
R ऑब्जेक्ट्स को हर ग्रुप्स में लेते हैं। तो इन R ऑब्जेक्ट्स को हम अगर परम्यूटेशन के बेसिस पे देखें तो हम इसे फैक्टोरियल R प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अगर या R की वैल्यू 3 है तो हम उन्हें फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, उनका ऑर्डर बदल के। तो इस बेसिस पे अगर हम टोटल परम्यूटेशन फाइंड करें तो परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स x हैं और x ग्रुप में R एलिमेंट्स हैं। पर अगर हम R एलिमेंट्स को फैक्टोरियल R प्रकार से अरेंज कर सकते हैं तो टोटल परम्यूटेशन हमें मिल जाएगा x इंटू फैक्टोरियल R। तो ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि अगर टोटल x ऑब्जेक्ट्स हैं और x में से अगर हम R एट अ टाइम लेते हैं और उनका परम्यूटेशन बनाते हैं तब हम उन्हें NPR टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ये हमने स्टडी किया है। तो ये भी परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है और ये भी परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा NPR इज इक्वल टू x इंटू फैक्टोरियल R। हम फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी शो करते हैं और हम इसे इस प्रकार से भी शो करते हैं। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमें मिल जाएगा NPR अपॉन फैक्टोरियल R। x को हमने माना हुआ था कि ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें लेने हैं उसे हम जितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमें रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पे जब हम परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं तब हम इन्हें NPR से शो करते हैं, जहाँ पे P परम्यूटेशन को शो करता है। ऐसे ही अगर हमें कॉम्बिनेशन को डिनोट करना है तब हम इसे NCR से डिनोट करेंगे, जहाँ पे C कॉम्बिनेशन को शो करेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी NPR अपॉन फैक्टोरियल R इज इक्वल टू NCR। तो यह रिलेशन हमें मिल गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अब अगर हम यहाँ पे NPR की वैल्यू पुट कर दें तो हम कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा NCR इज इक्वल टू NPR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। ये वैल्यू हो गई NPR की। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल रहा है फैक्टोरियल R, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं फैक्टोरियल R। तो ये रिलेशन जो हमें मिल रहा है, ये रिलेशन हमें मिल रहा है कॉम्बिनेशन के लिए। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और एट अ टाइम हमें r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और डिफरेंट उनके ग्रुप बनाने हैं, तब हम उन्हें फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r प्रकार से अरेंज कर सकते हैं और उनके हम डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये दोनों एक दूसरे के समान ही है, केवल इनमें इतना ही डिफरेंस है कि परम्यूटेशन में हम उनके ऑर्डर्स चेंज कर करके डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में हम अगर दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो हम उनके एक ही ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एक बार उनके ग्रुप बना के अगर फिर से ऑर्डर चेंज करके ग्रुप बनाए तब हम उन्हें अपनी गिनती में नहीं लेते हैं। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें मिलती है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। यहाँ पे NCR ये एक कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और एट अ टाइम हमें r ऑब्जेक्ट लेने हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये बता रही है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें इक्वल मिलेगा अगर हम n माइनस r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें। तो इसे हम चाहें तो न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकते हैं या थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट्स हैं अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और हमें एट अ टाइम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसका मतलब ये है कि हमें n माइनस r ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करना है। और अगर हम इसे जस्ट अपोजिट कर दें, अगर हम एट अ टाइम n माइनस r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से r ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करते हैं।
तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। अगर हम r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें या n माइनस r ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करें, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए यहाँ से दोनों को हम इक्वेट करते हैं। तो अगर हम इसे न्यूमेरिकली प्रूव करना चाहें तो यहाँ से हम अगर LHS की वैल्यू लिखते हैं तो LHS की वैल्यू हमें मिल जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसके इक्वल पे हमें ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे भी अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे r की प्लेस पे ही टोटल n माइनस r है, तो r की प्लेस पे हम पुट करते हैं n माइनस r। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा n माइनस r। यहाँ पे जो r की वैल्यू है यही n माइनस r है, तो हमें ये टर्म मिल गया। अब यहाँ से n के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल r एंड यहाँ पे हमें मिल गया फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स हमें इक्वल मिल रहे हैं, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये ट्रू है। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, उनमें से हमें r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम लेने हैं, मतलब हम अगर n माइनस r ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो दोनों जो वैल्यूज़ होंगी, जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें इसकी मिलती है NCX इज इक्वल टू NCY। अगर कोई भी दो कॉम्बिनेशन है NCX एंड NCY और ये दोनों कॉम्बिनेशन इक्वल हैं, तो यहाँ से हम ये मानते हैं कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी, क्योंकि यहाँ से हमें ये मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये एक प्रॉपर्टी मिलती है कि अगर कोई भी दो कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है तो एट अ टाइम हम जितने भी थिंग्स सेलेक्ट कर रहे हैं उनको हम इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड रूल है जिसे पास्कल्स रूल कहते हैं। इसे हम प्रूफ करके देखते हैं। पास्कल्स रूल हम डिफाइन करते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये थ्योरम हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम LHS की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसे RHS के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम NCR की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। यहाँ पे हमने केवल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है। ऐसे ही यहाँ पे हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस, यहाँ पे r की प्लेस पे r माइनस 1 है, तो ये हमें मिल जाएगा r माइनस 1 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम फैक्टोरियल n कॉमन ले सकते हैं, तो और उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n 1 अपॉन, यहाँ से हमें मिल जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल देन r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब जब हमने परम्यूटेशन स्टडी किया था तब हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी फैक्टोरियल सॉल्व करने की, कि फैक्टोरियल में से टर्म्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने ये एक प्रॉपर्टी ये देखी थी कि कोई भी फैक्टोरियल हमें दिया हुआ है तो फैक्टोरियल में से हम अगर वो नंबर बाहर निकालते हैं तो उससे लेस नंबर हमें वहाँ पे मिलते जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से n माइनस r प्लस 1 बाहर निकालें तो यहाँ पे हमें n माइनस r मिल जाएगा, वहाँ उससे एक लेस नंबर हमें मिलेगा। तो अगर हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, अगर हम ये वाला टर्म बाहर निकालते हैं फैक्टोरियल से, तो हमें फैक्टोरियल के अंदर मिल जाएगा n माइनस r। ठीक है, उससे एक लेस नंबर, और यहाँ पे हमें मिल रहा है r माइनस 1 और यहाँ पे हमें मिला है फैक्टोरियल r। तो अगर हम इससे r कॉमन निकालते हैं तो इससे एक लेस नंबर हमें फैक्टोरियल के अंदर मिलेगा और वो है r माइनस 1। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों का हम डिनोमिनेटर सेम कर सकें, और डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम उनसे कुछ वैल्यूज़ कॉमन ले सकेंगे। अब यहाँ से हम n माइनस r कॉमन ले सकते हैं एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन
n माइनस आर प्लस 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब ये हमें मिलेगा, हम इसका एलसीएम लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, यहाँ से r के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा n प्लस 1। तो ये हमें मिल गया n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r n माइनस आर प्लस 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो टर्म्स मिल रहे हैं इसे अब हमें फैक्टोरियल के अंदर लेके जाना है। तो ये भी हमने स्टडी किया था कि अगर कोई भी टर्म फैक्टोरियल के बाहर है तो हम उसे फैक्टोरियल के अंदर कैसे लेके जाते हैं। तो उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि जो वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर है वो जो भी हमें अंदर लेके जाना है वो उसके जस्ट बाद की वैल्यू होनी चाहिए, उससे एक बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है n और उससे जस्ट बड़ा नंबर हमें मिल रहा है n प्लस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल। वैसे ही यहाँ पे हमें n माइनस आर फैक्टोरियल मिल रहा है और इससे जस्ट बाद का नंबर हमें मिल रहा है r, तो हम इन दोनों को मिला के r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम देखें तो ये भी जस्ट इसके बाद का नंबर है, तो ये हमें मिल जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ये टर्म हमें मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम इसे कॉम्बिनेशन में चेंज करना चाहें तो n की वैल्यू पे यहाँ पे n प्लस 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 c। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें n प्लस 1 मिल रहा है तो उस वैल्यू को हम अगर पहले लेते हैं तो यहाँ पे हमें ये टर्म मिल जाएगा n प्लस 1 माइनस आर, मतलब हमें यहाँ की वैल्यू मिल रही है केवल r। तो ये कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमें RHS पे यही वैल्यू मिल रही है कि नहीं, n प्लस 1 सी आर, तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हम एक इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर। ये थी प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक मेथड ये अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों का हम फॉर्मूला लिखें और उसके बाद वहाँ से n की वैल्यू फाइंड करें। पर अगर हम उस मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी लंबा होगा और कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कॉम्बिनेशन की, उससे करेंगे ताकि ये जल्दी हो सके। तो यहाँ पे ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें इक्वल दिए हैं और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हमें यहाँ पे इक्वल दिए हुए हैं। इस वाले कॉम्बिनेशन पे भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है और इस वाले कॉम्बिनेशन में भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है। यहाँ पे हम एट अ टाइम 8 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एट अ टाइम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट देखें NC8, तो यहाँ पे जब हम एट अ टाइम 8 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और टोटल n है, मतलब हम यहाँ पे n माइनस 8 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जब हम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब हम n माइनस 2 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। और जब दोनों कॉम्बिनेशन इक्वल है तो हमने स्टडी किया था कि n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 हमें मिलेगा। ये हमने कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी में स्टडी की कि अगर कोई भी दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में इक्वल है तो इनके जो सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट है जो हम एट अ टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं उन दोनों का सम हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल मिलता है। तो अगर हम इसे डायरेक्टली ऐसा लिखें कि n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 तो ये भी सही होगा। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की है तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 10। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं NC2 10C2, तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, हम 10 बाहर निकालते हैं फिर एक बार 9 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल 8 और 10 माइनस 2 इज़ 8 फैक्टोरियल।
हमने यहाँ पे फैक्टोरियल 8 पे आके स्टॉप इसलिए किया ताकि यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो सके, और ये हमें मिल गया 2 फैक्टोरियल। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो ये हमें मिल जाएगा 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये हमें मिल गया 45। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब हम 10C2 सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल गई 45 के इक्वल। हमें दिया हुआ है 2nC3 रेशियो nC3 इज इक्वल टू 12:1, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल 3। अब इस साइड पे हमें मिल रहा है 12:1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें फैक्टोरियल 2n मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं ताकि हम 2n माइनस 3 तक वैल्यू निकाल सके और इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर सके। तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2n, देन 2n माइनस 1, देन 2n माइनस 2, और 2n माइनस 3 पे हम जाके स्टॉप करते हैं ताकि ये इससे कैंसिल हो सके। और उसके बाद यहाँ पे ये हमें मिल रहा है फैक्टोरियल 3। ऐसा ही हम यहाँ पे करते हैं, फैक्टोरियल n को सॉल्व करते हैं ताकि हम n माइनस 3 कैंसिल कर सके। तो ये हमें मिल जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो बचे हुए हैं उन्हें हम लिख लेते हैं 2n माइनस 1। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इस सबसे पहले फैक्टोरियल 3 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से n का टर्म कैंसिल होगा एंड n माइनस 1 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जो बची हुई चीज़ें हैं उसे हम लिख लेते हैं, तो ये हमें मिल गया 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। अब हम n वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 12n माइनस 8n इज इक्वल टू 24 माइनस 4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 4n इज इक्वल टू 20, देन n इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू हमें मिल गई n की। तो अगर कोई भी इक्वेशन हमें दिया हुआ है और हमें सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके उसे सॉल्व करना है तो हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और उनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर कोई भी मेथड कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहाँ से हम कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करने से वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस में हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे।